भाई आपके बाहर से आए थे जिनका कुछ पूछेंगे मीडिया राम सेवक राम की मृत्यु की जानकारी मिलने के बाद आपके द्वारा क्या कहा जा रहा है, क्या इनके परिजन को सहायता मिलेगी? देखिए, हम लोग पालीगंज में थे, पटना जिला के पालीगंज से हम एमएलए हैं, और वहाँ जब यह खबर सुने तो हमने अपने पार्टी के मुख्यालय में बात की कि इस तरह की घटना हुई है, हम लोग को पहलकदमी लेनी चाहिए। तो एक टीम हम लोग का पटना से हम लोग यहाँ पे आए, और चूँकि पूरा मामला हम लोग को जानना था, एक बार डिटेल से परिवार वालों से मिलना भी था, और स्थानीय प्रशासन से भी हम बात करेंगे, एसपी से हम बात करेंगे। और इस पूरे मामले को, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि बिहार के अंदर लगातार पुलिस का जो दमन है वो चरम पे पहुंच चुका है। अभी छठ से जस्ट पहले हमने देखा कि गोपालगंज में एक पूरे गांव में पुलिस घुस करके बूढ़ी औरतों को, महिलाओं को, लड़कियों को, किसी को नहीं छोड़ा, सबको पुलिस ने पीटा। उसका वीडियो सब जगह घुमा, और गांव के लोगों ने कहा कि हम छठ नहीं करेंगे विरोध में। उससे पहले पटना के धनरुआ में पुलिस ने चुनाव के समय फायरिंग की, और माने ऐसे मासूम ग्रामीणों को 3 लोगों को गोली लग गई, एक का स्पॉट पे ही मौत हो गया। तो ये तो बिहार में लगातार पुलिस का गुंडाराज चल रहा है। तो एक तो इसके ऊपर लगाम लगाने के लिए सरकार कोई ठोस नीति बनाए, एक तो ये मांग हम लोग उठाएंगे। और जो पीड़ित हैं पुलिस के गुंडागर्दी से, और प्रशासन के जो ऊपर टॉप पे जो लोग बैठे हुए हैं, जैसे ये यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं नगर पालिका के, तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, और जो विक्टिम हैं, जो पीड़ित हैं, उनको सरकार ठोस मुआवजा दे, उनको सम्मान दे। ये नहीं कि हम रास्ते में आपका डेड बॉडी भी छीन लेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम आपका मेडिकल का जो भी रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसको छीन लेंगे, जो इस घटना में हुआ। तो इसको हम लोग मजबूती से उठाएंगे विधानसभा में, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। घटना के 1 सप्ताह के बाद भी यहाँ के प्रशासन के द्वारा परिजन से मिलना मुनासिब नहीं समझा, इसके बारे में क्या कहते हैं? नीतीश कुमार का जो सुशासन का ढोंग है, उसका सच्चाई यही है। आम जनता कैसे रह रहा है, लोग किस समस्या को महसूस कर रहे हैं, सरकार और उसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, अधिकारी बैठे हुए हैं, उनसे कैसे लोग पीड़ित हैं, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। इतनी बड़ी घटना हो गई, हम लोग पटना में थे, पालीगंज में एकदम गांव का इलाका है, वहाँ हम लोग को खबर मिल गया, और सरकार को यहाँ पे जिला प्रशासन को खबर नहीं मिला। एसपी को पता है कि घटना हुई है, हमारी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री को चिट्ठी दिया गया, मुख्यमंत्री की तरफ से रिप्लाई भी आया है, जवाब भी आया है कि इस पे हम लोग संज्ञान ले रहे हैं, इस पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन देखिए, 1 सप्ताह हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो यही तो सरकार का असली चरित्र है। भाजपा और जदयू सरकार का जनता के प्रति इतनी ही संवेदनहीनता हर जगह मिलेगी आपको। तो आपके द्वारा इस परिवार को क्या सांत्वना मिलती है? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी, या फिर सिर्फ यह महकमे में ही रह जाएगा? ना, हम लोग तो कोई महकमा चला नहीं रहे हैं, हम तो कोई अधिकारी नहीं हैं। हम लोग विधानसभा के अंदर विपक्ष की आवाज़, और विपक्ष के मजबूत आवाज़ हम लोग इस मुद्दे को लेकर के भी सदन के अंदर उठाएंगे, और सदन के बाहर भी हम लोग योजना बना रहे हैं। जिला स्तर पर यहाँ जो भाकपा माले की हमारी टीम है, यहाँ भी आंदोलन चलेगा इस मुद्दे को लेकर के। आज अभी हम लोग जब यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो समस्तीपुर में पुलिस के गुंडाराज के ऊपर एक कैडर कन्वेंशन हम लोग का हो रहा है, एक जन संवाद हमारा हो रहा है अभी तुरंत हो रहा है। हम लोग यहाँ से जाकर के निकलेंगे, लास्ट टाइम में ज्वाइन कर पाएंगे अगर हम लोग तो ज्वाइन करेंगे, नहीं तो इसको मुद्दा एक बनाना और आम लोगों के बहस में लाना, ये बहुत ज़रूरी है। आप सब लोग देखे होंगे कि पुलिस का इतना ज़्यादा क्रूरता चल ही रहा था, उसके ऊपर पिछले बार जब बजट सत्र चल रहा था विधानसभा के भीतर, उसी समय सरकार ने पुलिस का पावर और ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक सशस्त्र पुलिस सेवा बल का नाम से एक कानून पास किया। तो वो जो कानून है उसमें तो और ज़्यादा पावर दे दिया गया है कि आप किसी के ऊपर शक के आधार पर आप गिरफ्तार कर सकते हैं, सर्च वारंट का ज़रूरत नहीं है, किसी के घर में घुस सकते हैं। शराबबंदी के नाम पे आमतौर पे गरीबों के साथ जो हो रहा है, दलित परिवार के साथ जो हो रहा है, वो यही तो हो रहा है। पुलिस सर्च करने के लिए, शराब ढूंढने के लिए गई एक मुसहरी में, और सारे घर को तोड़ दिया गया, दरवाज़ा तोड़ दिया गया, उसका बर्तन तोड़ दिया गया, चावल गेहूं सबको एक में मिला दिया गया। ये तो सरकार कर रही है। तो पुलिस की क्रूरता को कंट्रोल कैसे करेंगे हम लोग? आज़ादी के समय में अंग्रेजों का जो रवैया हिंदुस्तानियों के प्रति था,
हम देख रहे हैं कि किसी तरीके से वही आज रवैया कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों का आम जनता के प्रति, गाली गलौज करो, मारपीट करो, गरीब का कोई सम्मान नहीं है, कहीं किसी को पीट दो। ये तो खबर मान लिया मामला सामने आया तब, कई एक ऐसे मामले जो सामने ही नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए इस पे पॉलिसी लेवल का एक हस्तक्षेप सरकार की तरफ से ज़रूरी है और पूरे पुलिस महकमा में एक सुधार का ज़रूरत है। हम लोग ये मांग कर, हम पहले भी हम लोग उठाए थे, लेकिन इस पिछले 2 साल में हम देख रहे हैं कि खास करके कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे इतनी बड़ी संख्या में ये चीज़ें हुई हैं बिहार में कि इनको लेकर के आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी हो गया है। भाकपा वाले इसको उठाएगी। वहाँ से जो जांच दल यहाँ आई है और जो ये घटना जिस दिन हुई यहाँ रोसड़ा के अंदर में, तो पुलिस के खिलाफ तो सीधे तौर पर कार्रवाई बनती है, क्योंकि यहाँ के ज़िला जो रोसड़ा अनुमंडल का जो हेडक्वार्टर पे थाना है, रोसड़ा थाना के जो स्टाफ है, उन लोगों ने तो जितना जुल्म की हद दर्जे को पार किया और उस जुल्म के खिलाफ जो लोगों ने आवाज़ उठाया उसकी भी पिटाई हुई, उसका भी हम लोगों ने सीधा साक्षात उसका वीडियो देखा है, हम लोग तक गया था। तो और ज़िला, जहाँ तक आप ज़िला इंतज़ामिया के आप सवाल किए हैं कि ज़िला प्रशासन के इस पर सुधि नहीं लिया है, तो यहाँ का तो ज़िला प्रशासन उन सारे जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको बचाने की कार्रवाई में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी अवस्था में आप क्या कीजिएगा? देखिए, जिला प्रशासन के ऊपर भी प्रशासन है ना, और सबसे ऊपर जनता है, लोग। तो एक तो जनता के ऊपर भी इस मुद्दे को जनता के बीच में भी ले जाना पड़ेगा, नहीं तो अगर जनता इस मामले को लेकर के सक्रिय नहीं रही, जनता जागी नहीं, तो प्रशासन का ये जो व्यवहार है, ये जो रवैया उनका है, ये बरकरार रहेगा। तो एक तो लोगों में ले जाने का काम हम लोग कर रहे हैं, आज ही हम कर रहे हैं कि जन संवाद हम लोग का चल रहा है समस्तीपुर में, और विधानसभा के पटल पे जाकर के जब ये बात उठेगा तब हम लोग कहेंगे कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं, 3-4 जगह घटनाएं हुई हैं, सब जगह अभी तक पुलिस के अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। पटना के अंदर जब नीतीश कुमार कहीं निकलते हैं और उनके ड्राइवर का गाड़ी में अगर एक बार ब्रेक लगाना पड़ा तो लाइन से सारा जो पुलिसकर्मी है सस्पेंड हो जा रहे हैं कि रास्ता क्लियर क्यों नहीं करवा के रखे थे पहले से, ठेला रोड पे क्यों साइड में क्यों नहीं करवाए ठेला को। तो इस पे आप सस्पेंड कर दे रहे हैं, लेकिन किसी की जान चली जा रही है, किसी की जान, ये तो हत्या है ना, किसी का मर्डर आप कर दे रहे हैं और उस पर सरकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये तो असली चरित्र सरकार का दिख रहा है हम लोग को। यही बात हम लोग को बताना है और मांग निश्चित तौर से हम लोग उठाएंगे कि जो पीड़ित परिवार है, इनको जितना इनका पैसा है और बाकी सारे मजदूरों का पैसा, पीएफ का जो पैसा है वो आप दीजिए, जो इनका पेमेंट बचा हुआ है वो दीजिए, और जिनकी हत्या हो गई है उसके परिवार को आप 10 लाख का मुआवजा आप मिनिमम दीजिए। इससे कम पे बात नहीं हो। और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं या जो लापरवाही दिखाए हैं, जो कार्रवाई नहीं किए हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक सबको आप सस्पेंड कीजिए ना। एक आध इस तरह का कार्रवाई बिहार में अगर नहीं होगा तो वही होता है, पुलिस का गुंडागर्दी बढ़ते जाता है। अभी दारू के नाम पर जो बेतहाशा मौतें हो रही हैं बिहार के अंदर में, हमारे समस्तीपुर ज़िला के शाहपुर पटोरी से लेकर के सरायरंजन में तो 8 आदमी अब तक मर चुके हैं जहरीली शराब पीने से। मौत हुई, उसके बाद हम देखें कि चंपारण में हुई है, पूर्वी चंपारण क्षेत्र में हुई है। कई एक जगह मौतें लोगों की हो रही, गोपालगंज में मौतें हुई है। और देखिएगा कि इस पर आप आपका क्या कहना है? हम लोगों ने तो सरकार को यही कहा कि देखिए, आप शराबबंदी जो कानून सरकार लाई है, उस कानून को आप ठीक तरीके से लागू करवा ही नहीं पा रहे, करवा भी नहीं सकते, बल्कि उसके नाम पर जो चल रहा है कि एक पैरेलल इकोनॉमी देश के अंदर, बिहार के अंदर चल रही है, एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ा हो गया है दारू के नाम पे। तो उससे तो सरकार का नुकसान ही है, राजस्व का नुकसान भी है। और दारूबंदी के ही नाम पे जो गरीब हैं खास करके, वो सारे लोग सताए जा रहे हैं। हमने देखा है कि लोग ज़मीन बेच करके अपने पति को, 1 कट्ठा ज़मीन एक परिवार को बेचना पड़ गया क्योंकि उसका पति शराब पीते हुए पकड़ा गया, जेल में चला गया था। अधिकारी ने पैसा मांगा, गरीब परिवार था, इसको कुछ पता नहीं चला, ज़मीन बेच दिया। ये भी घटनाएं बिहार में हो रही है। तो इसलिए इसके ऊपर पुनर्विचार करने की भी ज़रूरत है। जहरीली शराब से जो मौतें हो रही है, उसका बिहार के बाहर जो अलग अलग इलाके हैं, जहरीली शराब सिर्फ बिहार में नहीं बनता है, उत्तर प्रदेश में जहाँ पे शराब चल रहा है वहाँ भी जहरीली शराब हो सकती है। जहरीली शराब से रोकने का जो वैज्ञानिक तरीका है
सरकार उससे भी परहेज कर रही है। बिहार में उसका परहेज है। वो एथेनॉल का अल्कोहल जो होता है, रम में जो आता है, उसको पिलाने से जहरीली शराब का जो असर है वो कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन बिहार में टैबू बना हुआ है, यहाँ लोग नहीं देते हैं। तो इस पे सरकार को फिर से सोचना चाहिए। हमें लगता है कि पूरे शराबबंदी पॉलिसी पे सोचना चाहिए। नीतीश बाबू ने कहा कि 16 नवंबर के बाद हम फिर से इस पे बैठ करके और सख्ती करेंगे। इसका सीधा मतलब है कि आप और ज़्यादा गरीबों को परेशान कीजिएगा। रुकने तो नहीं जा रहा है। बड़े बड़े माफिया लोग लगे हुए हैं शराब में, बाहर से। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को ज़रूर रखेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुर्शीद खैर, समस्तीपुर।